हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 सितंबर 2021 और आप सभी के पिछले कल भी बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, आज सुबह वाले वीडियो में भी आए हैं। तो मेरिट को लेकर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज़ जो हैं यहाँ पे आई हुई थी, बहुत सारे कमेंट आपने किए हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स किस कैटेगरी में, किस स्ट्रीम में कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी जो भी हो, उसमें कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं। जैसे नॉन मेडिकल में ओबीसी में कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं, है ना, बाकी कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इसके बारे में बात करेंगे। कितनी काउंसलिंग होती है, शिमला जाना पड़ता है क्या, ठीक है, तो ये भी हम बात करेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और बाकी दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे फिर हम अगली अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा। अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन ले लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मैं पूछूंगा दोबारा से, तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हो फिर दोबारा से, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों, जो मेन क्वेश्चन आपका सबसे पहले, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे काउंसलिंग ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। पहले आपकी काउंसलिंग जो है वो होगी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी। और दूसरा है कि कितनी काउंसलिंग होती हैं, शिमला जाना पड़ता है क्या। दोस्तों यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि कम से कम 5 काउंसलिंग यहाँ पे आप मान के चलो, 3 तो आपकी होंगी ऑनलाइन, ठीक है। 3 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती हैं। पहले होगी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, जो अभी मेरिट लिस्ट आएगी ना, उसके बाद होगी पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। फिर अगर उसमें किसी का नंबर नहीं पड़ता फिर वो सेकंड में अप्लाई करेंगे, सेकंड में भी नंबर नहीं पड़ता है या तो वो थर्ड में अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो, सपोज करो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने एचपीयू शिमला चूज़ किया, ठीक है, और उसका नंबर नहीं पड़ता है फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, फिर वो अगर उसको मिला धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला उसको मिला, जो गवर्नमेंट है वो भी, उसने पहले प्रेफरेंस दी थी एचपीयू को और दूसरे नंबर पे दी थी धर्मशाला को, तो उसको मिला है अगर धर्मशाला, और उसको धर्मशाला नहीं चाहिए, उसको चाहिए एचपीयू, तो वो उसको छोड़ सकता है। जो पहली काउंसलिंग में उसको गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है धर्मशाला वो मिला है, उसको वो वहाँ पे अनटिक कर देगा। वहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सेप्ट का, कि आप एक्सेप्ट करो मतलब इसमें जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, तो ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो छोड़ सकता है। फिर दूसरी काउंसलिंग में वो अप्लाई करेंगे फिर से एचपीयू के लिए, तो फिर ऐसा होता है कि कई बार सीट मिल भी जाती है, ठीक है, जिनको पता होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो वो सीट मिल जाती है, एचपीयू में मिल जाएगी फिर दोबारा से, ठीक है। बट कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो है और भी कैंडिडेट्स होते हैं, और पता नहीं इनका किस सिस्टम से, ये किस हिसाब से ये जो है काउंसलिंग में जो है नंबर डालते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ती है कॉलेजेस की, कि आपको पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर ये नहीं मिलता तो दूसरे नंबर पे भरो कौन सा कॉलेज चाहिए, तीसरे पे भरो कौन सा नंबर चाहिए, है ना, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। तो आपको प्रेफरेंस वाइज वहाँ पे भरना पड़ता है सारे के सारे कॉलेज की लिस्ट, ठीक है। आई थिंक 4-5 ये आपको भरने के लिए आएंगे कॉलेज, है ना, 4-5 कॉलेज भरने के लिए आएंगे अलग अलग, कि पहले में आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, अगर ये नहीं मिलता है तो सेकंड पे हमको ये चाहिए, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। और काउंसलिंग पहले 3 तो आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन, उसके बाद है दोस्तों, और शिमला नहीं जाना पड़ता, आप घर से घर बैठे ही उसको उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन से आप अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी आप चाहो उसके लिए आप जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे, ठीक है। शिमला नहीं जाना पड़ता है दोस्तों, शिमला जाना तब पड़ सकता है आपको जब आपकी ओपन राउंड की काउंसलिंग होगी तब, ठीक है। यानी कि जो लास्ट में बचा हुआ होता है, बाई चांस किसी को सीट ना मिले एंड तक, इन सभी काउंसलिंग में एंड तक सीट ना मिले, तो हो सकता है कि आपको शिमला जाना पड़े, ठीक है। और बाकी आप अपने कॉलेज में भी बात कर सकते हो, जो आपको कॉलेज चाहिए है उस कॉलेज में भी आप बात कर सकते हो कि हमारा ये दूर पड़ा है नंबर, तो हमको इसी कॉलेज में सीट चाहिए, तो वो फिर आपस में वो कर लेते हैं, ठीक है, वो आपको बता देंगे फिर कॉलेज वाले कुछ, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया होता है, कुछ ने नहीं दिया होता है। तो जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया होता है वो अपने जो भी कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज से पहले ही बात कर लो, वो फिर आपको सीट वो दिलवा देते हैं, पेड सीट उसको बोलते हैं, पेड सीट वो आपको फिर मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई बात, आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। और ऑफलाइन पहले 3 तो ऐसे ही होती हैं, मतलब ऑनलाइन ही, उसके बाद ऑफलाइन दोस्तों हो सकता है कि अगर ओपन राउंड हो, है ना, एक ओपन राउंड होता है,
तो वो हो सकता है कि शिमला जाने की ज़रूरत पड़े। अगर वो भी टीचर्स कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बोलेंगे कि चलना पड़ेगा तो वो जाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, तो ये होगी आपकी बात। काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, शिमला नहीं जाना पड़ता है। कुछ केसेस में शिमला जाना पड़ सकता है, बट ये जो पहले 3 काउंसलिंग होंगी इसमें आपको शिमला नहीं जाना पड़ेगा। ये आपको घर से ही ऑनलाइन, घर बैठे ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? दोस्तों कुछ आपका कुछ भी नहीं लगेगा, कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा काउंसलिंग के टाइम। जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। तब सिर्फ आपको वहाँ पे कॉलेज में प्रेफरेंस भरनी होती है कि हमको ये चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, है ना। 4-5 कॉलेज आपको प्रेफरेंस में भरने पड़ते हैं। ठीक है, बस वही करना है आपको। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, कुछ 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपको उसी आईडी में जहाँ से आपने फॉर्म जो भरा होगा काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, वहाँ पे एक लिंक आता है, उस लिंक से आप अपना रिजल्ट देखोगे। ठीक है, उस रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर मिल गया तो अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट करके फिर आपको वहाँ पे डेट अलग से काउंसलिंग शेड्यूल आता है। ठीक है, उसमें बताया गया होता है कि इस दिन काउंसलिंग होगी, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे। तो जिस दिन अगर आपका रिजल्ट आया, मानो आपका रिजल्ट आ गया ना, फिर वो आपको वो प्रिंट आउट निकालना पड़ता है रिजल्ट का, कि हमारा नंबर इसी कॉलेज में पड़ा है। और आप अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको लेकर आपको कॉलेज में जाना पड़ता है जो कॉलेज आपको मिला होगा। और वहाँ पे फीस भी तभी आपकी सबमिट होगी। ठीक है, 25-30 हज़ार शायद आपकी फ़ीस एक टाइम में जो है आपको सबमिट करवानी पड़ती है। ठीक है, 30-31, हाँ ऐसा कुछ होता है। 30 कई ज़्यादा ले लेते हैं, कई कॉलेज कम लेते हैं। ठीक है, तो 30-35 हज़ार आप मान के चलिए। वहाँ पे अगर प्राइवेट में नंबर पड़ता है तो वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी आप कॉलेज में जाओगे उस टाइम आपको वहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फिर आपको वो सीट अलो कर देते हैं, सीट आपकी वहाँ पे बुक हो जाती है, मतलब आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाती है जिस कॉलेज में आपका नंबर पड़ा होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे वहीं पे लगेंगे आपके। जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आपको कॉलेज मिलेगा ना, तभी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेकर जाने हैं, फ़ोटो कॉपीज़। ठीक है, सारी फ़ोटो कॉपीज़ ओरिजिनल आपको वो चेक देखते हैं कि यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी है जिस कॉलेज में आपको कॉलेज वो मिला होगा। ठीक है, ये आपका अभी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों फ़ीस इसकी लगती है आई थिंक 500 रुपये आपकी काउंसलिंग की फ़ीस लगती है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का। ठीक है, तो उसकी फ़ीस भी लगती है 500 रुपये। जब आपकी काउंसलिंग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग होती है तो उसकी 500 रुपये फ़ीस लगती है। ठीक है, ऑनलाइन ही पे होगी, उसके बाद आपका काउंसलिंग फॉर्म आप भर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका इसका डॉक्यूमेंट का काम। और बाकी आप दोस्तों घबराओ मत, मेरिट लिस्ट आने दो, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप घबराओ मत, स्पेशल वीडियो मैं बनाता रहूँगा। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, फ्री में होता है, पैसे वगैरह नहीं लगते। आप मुझे लगता है कि ज्वाइन के नाम से थोड़ा सा डर रहे होंगे कि ज्वाइन बोला है तो आई थिंक पैसे लगते होंगे, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम को और उसे डाउनलोड कीजिए और फिर वहाँ पे भारत अपडेट सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन होता है नीचे, ज्वाइन पे क्लिक करो और आपको जितने भी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन कई बार नहीं जाता है। जब मैंने ये रिज़ल्ट अपलोड किया था बीएड का तब भी नोटिफिकेशन नहीं गया था। और फिर मुझे कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट आ गया या नहीं आया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम के ऊपर। अगर यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई ना कोई वीडियो अपलोड की है। ठीक है, जैसे आप उस वीडियो को क्लिक करोगे आपको वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन ज़रूर करो फिर, क्योंकि आप मुझे बोलोगे कि आपने हमको बताया नहीं, तो इससे अच्छा कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, भारत अपडेट्स नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हैं कि किसकी हाईएस्ट मार्क्स हैं और किस कैटेगरी में। दोस्तों एक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि किस कैटेगरी में है। तो ये है दोस्तों हाईएस्ट मार्क्स सभी कैटेगरीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जनरल के लिए हैं, सब कैटेगरीज़ के नहीं लिए हैं। ठीक है, जैसे आप आर्ट्स की देखो, जनरल है, ओबीसी जनरल है, मतलब ओपन है, एससी जनरल है, एसटी जनरल है, जनरल जनरल सभी जनरल हैं और सभी कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपसे बात करूँ आर्ट्स की, तो आर्ट्स की अगर मैं 2020 की बात करूँ कि जनरल कैटेगरी की कितनी यहाँ पे हाईएस्ट गई थी, तो 112 गई थी पिछली बार और इस बार 104 नंबर हैं हाईएस्ट के। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने चेक किया तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है, 104 नंबर जनरल हाईएस्ट हैं आर्ट्स में, पिछली बार 112 नंबर गए थे।
ओबीसी की बात करूँ तो पिछली बार ओबीसी की 104 थी, इस बार 86 मैंने देखे हैं। 86 ओबीसी जनरल की, आर्ट्स की। एससी की बात करूँ तो ओपन एससी जनरल की 100 गई थी, इस बार 96 गई है। एसटी की 99 गई थी, इस बार 93 है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, बट मैंने अच्छे से देखा था, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नॉन मेडिकल की दोस्तों इस बार सबसे हाई हाई गई है इन सभी कैटेगरी में। ठीक है, नॉन मेडिकल की जनरल की गई है आपकी 106। ठीक है, पिछली बार गई थी 111, मतलब इस बार कम ही गई है, सभी कैटेगरी की कम ही गई है। और मार्क्स भी सभी के कम कम ही हैं, है ना, ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं हैं, कम कम मार्क्स हैं। ये जो आप देख रहे हो 106, 100, ये कुछ ही स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 50-60 लोग ही होंगे, कुछ के ही। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि 7-8 लोगों के होंगे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स, हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100, जिसके 100 नंबर आए हैं ना, वो सिर्फ 6 कैंडिडेट हैं, उन 6 कैंडिडेट के सिर्फ 100 नंबर आए हैं, बाकी के इसके कम आए हैं। ठीक है, 97 मार्क्स, जो जिन दो कैंडिडेट्स के ही 97 नंबर आए हैं पूरे इसमें। ठीक है, 97, जिसके 97 मार्क्स वाले सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके इतने नंबर आए हैं 97। ठीक है, और 100 वाले सिर्फ 6 ही हैं, 6 ही कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 नंबर आए हैं। ठीक है, जनरल की, मेडिकल की देखें तो 96 है, और पिछली बार देखें तो 109 गई थी। ठीक है, और अगर यहाँ पे दोस्तों एसटी की बात करूँ तो एसटी का मैंने देखा तो 85 तक तो मुझे कोई नहीं मिला, 85 से नीचे ही मेडिकल की गई होगी हाईएस्ट। ठीक है, कॉमर्स की बात करूँ तो जनरल 89, और ठीक है, जनरल 89, और पिछली बार गई थी 104 जनरल की। ठीक है, और बाकी दोस्तों मैं बात करूं कि एसटी की, तो एसटी की इसमें भी 85 से नीचे ही होगी, बाकी आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से इससे नीचे ही होगी। मैंने चेक किया तो मुझे तो कोई और नंबर यहाँ पे शो नहीं हुआ है 85 से नीचे। ठीक है, 85 तक तो मैंने चेक किया तो 85 से नीचे ही होगा सभी का। ठीक है, इन दोनों में, एक मेडिकल और कॉमर्स एसटी कैटेगरी है। ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है यार, इस बार बहुत मतलब कट ऑफ जो है पिछली बार से बहुत कम गई है। ठीक है, आर्ट्स का ही देख लो आप, आर्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, आर्ट्स से ही आप हिसाब लगा लो। पिछली बार 112 गई थी जनरल की, इस बार 104 है। ठीक है, नॉन मेडिकल भी कम गई है, नॉन मेडिकल की इस बार 106 हैं, और पिछली बार गई थी 111। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉन मेडिकल ओबीसी की, तो नॉन मेडिकल ओबीसी की 109 गई थी, इस बार 100 नंबर गए हैं। ठीक है, ये जो 7 कैंडिडेट्स हैं, 6 की 7 आपको मैंने बताए, तो उन्हीं में से एक किसी का होगा ये ओबीसी में। ठीक है, 2-3 होंगे ओबीसी में, बाकी किसी के भी ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं, इस बार कम कम ही मार्क्स आए हैं। ये नहीं पता क्यों इतने कम मार्क्स आए हैं, ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हों, आपके नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था उसमें गलत हों, और उसके आपने टिक किए हों। ठीक है, तो वो उनमें से उन्होंने कम कर दिए होंगे, और आपके नंबर वैसे ही रिड्यूस हो गए। रिड्यूस मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के हुआ, ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे आए थे ना मार्क्स, जैसे 150 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, तो उसमें से हो सकता है कि 25-30 क्वेश्चन गलत हो गए हों, उन्होंने ऐसे ही, मतलब उनके ऑप्शन ही गलत हो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सभी को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, कई बार होता है कि वो क्वेश्चन ही हटा लेते हैं, उन क्वेश्चन को हटा ही लिया जाता है, किसी को वो उसके मार्क्स नहीं मिलते। अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो वो सभी को मिलते हैं फिर। ठीक है, तो उसके अच्छा मेरे हिसाब से तो इन्होंने वो क्वेश्चन ही हटा लिए होंगे जो इन्होंने गलत प्रिंट कर दिए होंगे, या उनके ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके मार्क्स थोड़े बहुत यहाँ पे कम हुए हैं। कई कल मैं देख रहा था किसी के, कोई बोल रहा था कि 100 मार्क्स हैं उसके, 74 मार्क्स उनके बन रहे हैं। तो यही एक रीज़न हो सकता है, बाकी तो मुझे पता नहीं, बट ये एक रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत इन्होंने प्रिंट कर दिए हों। ठीक है, और उनके या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो आंसर गलत होंगे। अगर ग्रेस मार्क मिलते हैं तो सभी को मिलते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो सभी के रिड्यूस होंगे फिर थोड़े थोड़े। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने 150 में से नहीं दिए होंगे नंबर, उससे कम में से ही नंबर आपको ये मिले होंगे फिर। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जिनके भी आप बोल रहे हो कि 55 नंबर हैं, 52 नंबर है, आपका नंबर पड़ जाएगा, प्राइवेट में तो आपका नंबर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, जिसके 49 नंबर थे पिछली बार, 47, उनका भी नंबर पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस बात को घबराना नहीं है कि हमारा नंबर नहीं पड़ेगा। ठीक है, पड़ जाएगा, आ जाएगा आपका नंबर। और जब काउंसलिंग होगी तब मैं स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा, तब आपको मैं दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, ये तो सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने लिए थे, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है काउंसलिंग को रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड कि कितनी फ़ीस लगती है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, एक हफ्ते के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी क्या इसकी, उससे आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। और काउंसलिंग के लिए सभी अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके 50 नंबर है वो नहीं अप्लाई करेगा, 100 वाला ही अप्लाई करेगा, सभी अप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ दोस्तों आपके लिए अपडेट थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को फिर से मैं बोल देता हूँ कि ज़रूर ज्वाइन करिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा मेरी वीडियोज़ का। ऐसे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कल भी नोटिफिकेशन नहीं गया था रिजल्ट का, और फिर मुझे पूछ रहे थे कि रिजल्ट आ गया या नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।